मदीना के चहल पहल वाले बाजार में, जहां सूरज की किरणें रेत पर नाचती थीं और हवा में मसालों की खुशबू तैरती थी, अब्दुर रहमान इब्न औफ नाम का एक ताजिर रहता था। वह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार साथी था। उसकी कामयाबी की कहानियां हर जुबान पर थीं, मगर उसकी असल शोहरत उसकी अटूट ईमानदारी थी। बाजार में उसका नाम सच्चाई का परचम था, लेकिन एक दिन एक अनजानी घटना ने उसकी इस साख को इम्तिहान में डाल दिया। क्या वह इस चुनौती से उबर पाएगा? एक धूल भरी दोपहर, जब बाजार में रौनक अपने उरूज पर थी, अब्दुर रहमान अपनी दुकान पर सामान संभाल रहा था। अचानक उसकी नजर एक चमकती थैली पर पड़ी जो धूल में दबी पड़ी थी। उसने झुककर थैली उठाई। उसका वजन और उसमें से सुनहरी सिक्कों की खनक ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। ये किसकी थी? क्या कोई जानबूझकर इसे छोड़ गया था, या यह किसी की भूल थी? अब्दुर रहमान का मन बेचैन हो उठा। उसने थैली को छुपाने का ख्याल ठुकराया, मगर मन में सवाल उठा, क्या इस थैली के पीछे कोई साजिश थी? फिर भी उसने फैसला किया कि इसका असली मालिक ढूंढना होगा, चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो। बाजार की तंग गलियों में अब्दुर रहमान ने तलाश शुरू की। हर चेहरा संदिग्ध लग रहा था। क्या मालिक अभी भी बाजार में था, या वह मदीना छोड़ चुका था? उसने दुकानदारों और राहगीरों से पूछताछ की, मगर हर जवाब के साथ रहस्य गहराता गया। एक बूढ़े ताजिर ने चेतावनी दी, सावधान रहना अब्दुर रहमान, ऐसी थैली के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। कुछ लोग तुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं। यह सुनकर उसके माथे पर पसीना छलक आया। क्या वह अनजाने में किसी जाल में फंस रहा था? बाजार में अफवाहें फैलने लगीं कि कोई अनमोल थैली गायब हो गई थी। लोग अब्दुर रहमान को शक की निगाहों से देखने लगे। फिर भी उसकी ईमानदारी ने उसे डगमगाने नहीं दिया। घंटों की खोज के बाद जब सूरज ढलने लगा और बाजार की रौनक कम होने लगी, अब्दुर रहमान की नजर एक परेशान शख्स पर पड़ी। वह ताजिर, जिसका नाम हारिस था, अपनी जेबें टटोल रहा था और उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। अब्दुर रहमान ने उससे पूछा, क्या तुमने कुछ खोया है? हारिस ने थैली का जिक्र करते ही राहत की सांस ली। अब्दुर रहमान ने थैली लौटाई और हारिस की आंखों में आंसुओं के साथ शुक्रिया अदा किया। उसने बताया कि यह सिक्के उसकी जिंदगी की जमा पूंजी थे, जिन्हें वह एक गलती में गिरा बैठा था। बाजार में मौजूद लोग यह नजारा देखकर हैरान रह गए। इस घटना की खबर हवा की तरह मदीना में फैली और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर रहमान को बुलाया। उनकी आंखों में तारीफ की चमक थी। ऐ अब्दुर रहमान, उन्होंने फरमाया, तुमने न सिर्फ एक ताजिर की इज्जत बचाई, बल्कि ईमानदारी का एक मिसाल कायम की है। अल्लाह तुम्हारे कारोबार और खानदान को बरकत दे। ये सुनकर अब्दुर रहमान का सीना फख्र से चौड़ा हो गया, मगर उनका दिल इंकिसारी से भरा था। बाजार में उनकी इज्जत और बढ़ गई। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इस वाक़ये से प्रेरित होकर अब्दुर रहमान ने सखावत की जिंदगी अपनाई। वह जरूरतमंदों की मदद करता, यतीम को सहारा देता और मदीना के समाजी इक़दामात में हिस्सा लेता। बाजार में उसकी दुकान न सिर्फ कारोबार का मरकज थी, बल्कि मेहरबानी और भरोसे का प्रतीक भी थी। लोग कहते, अब्दुर रहमान की दुकान पर सिर्फ सामान नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसानियत भी मिलती है। उनकी सखावत की कहानियां मदीना के कोने कोने में गूंजने लगीं। अब्दुर रहमान की यह कहानी सिर्फ एक थैली की तलाश की दास्तान नहीं थी। यह उस इम्तिहान की कहानी थी जहां एक शख्स ने न सिर्फ खुद को बल्कि अपनी कौम को साबित किया। उसकी सच्चाई ने न सिर्फ उसे अपने साथियों की इज्जत दिलाई, बल्कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी हासिल की। यह कहानी हमें अखलाकी रवैये के दायमी असर को सिखाती है। सच्ची कामयाबी सिर्फ माली खुशहाली नहीं, बल्कि एक उसूल परस्त और ईमानदार किरदार को बरकरार रखने में है। अब्दुर रहमान इब्न औफ की विरासत आज भी नस्लों को मुतासिर करती है।
जो हमें पैगंबर के साथियों के बनाए हुए अजीम कदरों की याद दिलाती है।